एनसीईआरटी की जितनी भी पुस्तक है, जैसे हम राजनीति शास्त्र लेते हैं, श्रीलंका और ब्राजील वाला पार्ट लेते हैं जिसमें हम सत्ता की साझेदारी बताते हैं। तो सत्ता की साझेदारी में जैसे श्रीलंका एक बहुत छोटा देश है, जब हम भाषा के आधार पर इतना विवाद है, तो यह हमारा इतना बड़ा विशाल देश है, इसमें कितने विवाद होंगे। बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर करवाना है ताकि उसकी सोच बन जाए कि भारत आखिर कैसा है और या कितनी विविधता है। तो हम कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे मेरा तरीका यही, कोई सत्ता की साझेदारी मतलब क्या, परिवार का, तो परिवार में यदि एक ही चलेगी तो परिवार में कोई ना कोई नाराज होगा। मान लो बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार, और परिवार में सबकी सहमति से कोई काम होता है तो वह परिवार अच्छा चलेगा। सबकी सहमति लेकर के काम करना, यही तो सत्ता की साझेदारी। 3 प्रकार के शासन होते हैं, उसमें आप केंद्र सरकार के बारे में समझा दो, राज्य सरकार के बारे में समझा दो, स्थानीय प्रशासन के बारे में समझा दो। स्थानीय प्रशासन के 2 भाग होते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र वाला और एक शहरी क्षेत्र वाला। ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कितने, कम से कम न्यूनतम कितने जनसंख्या पर बनाई जाती है, ये कंसेप्ट पूछा नहीं जाता, लेकिन बच्चे को क्लियर जरूर कराए मेरे हिसाब से। आप नहीं कराते वो बात अलग है। ग्राम पंचायत जो है, कम से कम जो अभी एक्ट बना है मध्य प्रदेश शासन का, भारत जो अधिनियम बना पंचायती राज का, उसके अनुसार कम से कम मिनिमम 1000 जनसंख्या होना चाहिए। 1000 की जनसंख्या में ग्राम पंचायत का गठन होता है, और वो जाके 13-14 हजार तक भी ग्राम पंचायत ही रहेगी, जब तक कि उसको नगर परिषद का दर्जा भी दे दे सरकार। 15,000 के बाद नगर परिषद बनती है, उसके बाद नगर पालिका बनती है, और उसके बाद नगर निगम बनता है। नगर निगम का एक प्रश्न पूछा जाता है कि निगम के जो महापौर या मेयर क्या कहते हैं, ये लिखा तो आप आता ही तरीके में। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हम बच्चों से करा सकते बोल के, और हम वोट का जरूर उपयोग करें, क्योंकि वोट का उपयोग ना करने के टाइम जो सर ने टेक्निक बताई, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि मैं इसका उपयोग बहुत कम करता हूँ, मैं बोलता जाता हूँ। तो इस प्रकार हम भारतीय जन संसद का सर ने बताया कि संसद हम ऐसी बनाते हैं और बता दें बच्चों की भाई संसद कितने प्रकार की होती है। संसद के 2 अंग होते हैं, पहले तो ये बता दो, लोकसभा, राज्यसभा। इसको निम्न सदन से भी जानते हैं, इसको उच्च सदन के नाम से जानते हैं। इसका एक अंग राष्ट्रपति भी होता है, क्योंकि तीनों के बिना संसद नहीं होती। ये बड़े 11वीं की कक्षा में होता है, भले ही 9वीं के बच्चों को नहीं बताया जा सकता, लेकिन तीनों अंग से मिलकर के संसद बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्योंकि दोनों की जब प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति की बिना स्वीकृति के कोई भी कानून नहीं बन सकता। वो बात अलग है कि कानून ये भी है कि यदि ये 2 बार पास कर दे तो राष्ट्रपति तो कठपुतली है। हम यहाँ एक और कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं उनको, मतलब अपने संविधान की विशेषता है कि संसदीय शासन प्रणाली। ये क्या होती है, ग्रेट ब्रिटेन से हमने ली है, ब्रिटिश शासन से हमने ली है। संसदीय शासन प्रणाली की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है।